क्या आप भी एक साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हैं और कोरोना में आपने अपनी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी हैं? तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑनलाइन थेरेपीज के दौरान यूज करनी है। अब बहुत से ऐसे काउंसलर्स हैं जो पहले ऑफलाइन क्लिनिकली प्रैक्टिस करते थे, लेकिन पोस्ट दिस डिजिटल एरा जब हम बोलेंगे कि कोरोना का एपिडेमिक आया तो बहुत से काउंसलर्स हैं जिन्होंने अपनी ऑनलाइन सर्विसेज देनी शुरू कर दी, क्योंकि क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते, सेंटर्स ओपन नहीं कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपने आप को एडवोकेट करते हैं दैट आई एम गुड एट ऑनलाइन सर्विसेज। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन काउंसलिंग आर बोथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और उनकी टेक्निक्स completely different हैं। Hi, I'm Dr. Neha Mehta. I'm a clinical psychologist and since 10 years I'm practicing as an online counselor. I have an online portal myfitbrain.in. तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो एक ऑनलाइन काउंसलर को अपनी प्रैक्टिस के दौरान यूज करनी है, ताकि ऑनलाइन भी वो अपने क्लाइंट्स को लंबे समय तक पकड़ पाए, लंबे समय तक उनकी सर्विस थेरेपीज कर पाए, ताकि रिजल्ट आ पाए। तो मेरे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि ऑनलाइन टेक्निक्स क्या हैं काउंसलिंग करने की। अब हुआ क्या है कि जब हम क्लिनिकली किसी को काउंसल करते हैं तो आप फेस टू फेस साथ बैठे हैं, आपका पेशेंट आपके बिल्कुल सामने बैठा है, आपका बॉडी पोस्चर बहुत ओपन है, तो आप उनके वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस विच इज वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को असेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके ऑनलाइन काउंसलिंग की, जहां पे शायद वो आपके साथ ऑडियो चैट पे कनेक्टेड हैं, वीडियो पे कनेक्टेड हैं, चैट पे कनेक्टेड हैं, हो सकता है आपसे सिर्फ एक मेल के थ्रू उन्होंने अपनी क्वेरी पूछी है, ऐसे में काउंसलिंग रेंडर करना एक कंप्लीटली डिफरेंट हॉरिजॉन है। इससे आप कहीं भी कनेक्ट नहीं कर सकते कि ऑफलाइन और ऑनलाइन सेम होता है। आप कुछ ऐसी चीज़ों का जो आपने ध्यान रखना है और मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ज़रूरी ये है ये समझना दैट ऑनलाइन पेशेंट डजंट गारंटी यू कंप्लीटिंग द थेरेपी। जब हम ऑफलाइन कर रहे हैं तो पेशेंट आपके साथ है, हर दूसरे तीसरे दिन जब आप हमको रेगुलर फॉलोअप्स के लिए बुलाएंगे वो आएगा, और जो आपने होमवर्क्स दिए हैं, जो आप चाहती हैं वो अपने अंदर चेंज करे, जो बिहेवियर आप उसे एक्सपेक्ट कर रही हैं उसे वो करना है, क्योंकि उसने हर दूसरे दिन आपके पास फॉलोअप के लिए आना है या वीकली फॉलोअप के लिए आना है, तो वो अपने अंदर विलिंगली वो चेंज कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक ऑनलाइन पेशेंट के बारे में बात करूं, एक ऑनलाइन क्लाइंट के बारे में बात करूं, तो उनकी प्रोग्रेस या उनका थेरेपी पे वर्चुअली अवेलेबल रहना, उस पर टाइम देना हम गारंटी नहीं कर सकते। वहां पे एक काउंसलर की टेक्निक्स का यूज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेलेबल होना ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जो ऑफलाइन से ऑनलाइन चले गए हैं विदाउट लर्निंग द टेक्निक्स, वो अपने क्लाइंट के साथ ऑनलाइन होने के तरीके से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं। क्लाइंट ने आपको एक बार वॉइस सेशन बुक किया, उसके बाद वो आपको चैट्स कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, मैम अब बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, और आप इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं, इतने ज़्यादा भर गए हैं कि आप अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, जो कि क्लिनिकली ऐसा नहीं होता था, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर सेटअप था, रिसेप्शन पे कोई था, क्लाइंट आया, आपसे बात की, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स का सेशन एंड ही वेंट बैक एंड देयर इज नो पर्सनल कनेक्शन। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो कैसे इसे दूर करना है, क्या टेक्निक्स का यूज करना है, मैं आपको बताती हूँ। टेक्निक नंबर 1, यूज अ प्राइवेट नंबर। अगर आप क्लाइंट को ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि 3 मोड्स अवेलेबल है, चैट, वीडियो, ऑडियो और ईमेल, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना एक प्राइवेट नंबर ऑन करें। अपने पर्सनल नंबर से कभी भी कनेक्शंस ना डालें। जब आप प्राइवेटली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें शेयर नहीं होगी, तो नेक्स्ट टाइम वो इतना जल्दी आपको कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हर बार उनको रिप्लाई करने से बचें। अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग, आपकी एक टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए,
मॉर्निंग इवनिंग के पर्टिकुलर टाइम्स पे ही आपको उनके लिए अवेलेबल रहना है और उन्हें आंसर करना है, ताकि आप अपने आप को भी समय दे पाए, अपने दूसरे पेशेंट्स को भी बराबर का समय दे पाए। अब अगर मैं बात करूं प्राइवेट नंबर के साथ साथ किस तरीके की कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप सेशन लें उससे पहले टाइम ड्यूरेशन का बार उन्हें बताएं। जैसे ही आप सेशन शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल आपका सेशन शुरू होता है चैट ऑडियो वीडियो, सेशन आपका शुरू हो रहा है 2 o'clock, तो आपने 2 o'clock जैसे ही क्लाइंट के साथ अवेलेबल हुए, यू शुड मैसेज देम, हेलो, hi, I'm Dr. Neha. You have booked a session with me. How can I help you? If the time is approximately 2 o'clock, 2:00, then you need to message them again, session starts now. Give them an indication कि यहाँ से आपका टाइम क्लॉक शुरू हो जाता है। यूजली हमारे क्लाइंट्स ये समझ नहीं पाते कि एक काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट आपको टाइम फ्रेम में बात करता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होती है और सेशंस बहुत ज़्यादा एक्सीड करते जाते हैं कि उन्हें टाइम का रिकॉग्निशन नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि आप उन्हें टाइम पहले बनाएं और सेशन खत्म होने के बाद उन्हें बेल कर पाएं, योर सेशन एंड्स नाउ, इफ यू नीड टू बुक अगेन यू कैन डू दैट। वैल्यू करें अपने टाइम की, अपने सर्विसेज की, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि हद से ज़्यादा अगर आप एक क्लाइंट पे 1-1.5 घंटा लगाएंगे तो आप खुद से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, उनको इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, और जितना डिटेल जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उनकी इंटरवेंशंस प्लान करना। इनिशियली एक टाइम फ्रेम में सेशंस लेने इंपॉर्टेंट है, तो इट कैन बी अ 30 minutes, 40 minutes, 50 minute सेशन, बट यू नीड टू अपडेट योर क्लाइंट अबाउट द टाइम, जो कि एक मेजर इशू ऑनलाइन काउंसलिंग में आ रहा है। थर्ड पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिव देम इंटरवेंशनल प्लान। अब क्या है कि जब हम ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं तो बहुत से काउंसलर्स ऐसा करते हैं कि शुरू का 1 सेशन या 2 सेशन सिर्फ हिस्ट्री कलेक्शन या सिर्फ सुन रहे हैं। यही फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग में। ऑफलाइन में हो सकता है आप अपना एक क्लिनिकल सेशन सिर्फ हिस्ट्री कलेक्शन में लगा दें, दूसरे सेशन में हो सकता है आप उनसे सिर्फ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, या आप उनसे उनके रूटीन के बारे में पूछ रहे हैं, फैमिली के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, या कोई थेरेपी आप बोल सकते हैं कि इनिशियल आपने स्टार्ट कर दी। लेकिन ऑनलाइन आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ऑनलाइन एक क्लाइंट चाहता है कि आप उसको उस फर्स्ट सेशन में और सेकेंड सेशन में सुनने के साथ साथ सजेशन भी रेंडर करें। तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक बार के लिए नहीं ले पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि आप अपने सेशन एंड करने से पहले एंड का 10 मिनट्स 15 मिनट्स रोके, जहां आप उन्हें एटलीस्ट कुछ सजेशंस डेफिनेटली दे पाए जो उन्हें प्रोडक्टिवली आपके साथ एंगेज्ड रखे। अगर एक सेशन का 30-40 मिनट्स वो सिर्फ बोलता ही गया और आप सिर्फ सुन रहे हैं और आपने कुछ बोला ही नहीं, तो बिल्कुल चांसेस नहीं है कि वो क्लाइंट आपको रीबुक करेगा या आपको सुनेगा। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने फ्रेम का कुछ समय ज़रूर रखें जहां आप उसको सजेस्ट कर पाएं। इट कैन बी सम इनिशियल सजेशंस, इनिशियल लेट्स से एडवाइसेस व्हिच कैन हेल्प हिम कि वो आपके साथ रीबुक करे और फिर से अपनी प्रॉब्लम को एक नेक्स्ट डायमेंशन के साथ स्टार्ट कर सके। जैसे मान लीजिए आज उसने अपनी प्रेजेंट इलनेस डिस्क्राइब की है, तो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ अपनी चाइल्डहुड हिस्ट्री एक्सप्लेन कर पाए। बहुत ज्यादा डिटेल में आपके लिए एक नेगेटिव इंप्रेशन होगा और वो आपको रिबुक नहीं करेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। अगर हम यहाँ क्लाइंट के रुकने की बात कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपने क्लाइंट को कनेक्टेड रखें। वो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपके साथ एक सेशन बुक हुआ है और आपको लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो फिर से बुक करेगा, उसको जरूरत है, कीप देम अपडेटिंग अबाउट योर सर्विसेज। जैसे आपने अपना कोई पैम्पलेट भेज दिया, कुछ पोस्टर भेज दिया ऑनलाइन, विच मेक्स देम अंडरस्टैंड कि आज आपसे बुक किया जा सकता है, आपका ये टाइम स्लॉट है। कभी भी अवेलेबल ना रहें। डोंट रन फॉर मनी, रन फॉर योर डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी अलॉन्ग विद हेल्पिंग योर क्लाइंट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उन्हें अपडेट करते रहें आपकी क्या सर्विसेज आ रही हैं और एक पैकेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है आपके क्लाइंट को एटलीस्ट, जैसे हम मैरिज काउंसलिंग या सेक्सुअल काउंसलिंग की बात करें, वो सिर्फ एक सेशन का सर्विस नहीं है, उसके अंदर कम से कम भी 3-4 सिटिंग सेशंस मिनिमम लग जाते हैं, या कोई थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो 7-8 सेशंस डेफिनेटली लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि उन्हें पैकेज में कन्वर्ट कर लें और पैकेज में कुछ डिस्काउंट रेंडर करने की कोशिश करें। जैसे मेरा एक ऑडियो सेशन 2000 रुपीज़ का है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ जिसने 5 सेशंस करने हैं, इससे एक तो वो अकाउंटेबल रहेगा, अपने सेशंस को कंप्लीट करेगा और रिजल्ट दे पाएगा, अपने अंदर चेंज ले पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि साइकोलॉजिकली अपने अंदर चेंजेस लाना एक सिटिंग का या एक सेशन का काम बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैंने उसे 5 सेशंस दिए 2000 के हिसाब से, मैं कोशिश करती हूँ कि उनका पैकेज समथिंग अराउंड
7,000 8,000 का बनाऊं ताकि उन्हें लगे कि मेरे को एक सेशन का बेनिफिट है पैकेज में। इससे वो लंबे समय तक कनेक्ट रह पाएंगे, अपनी थेरेपीज को कंप्लीट करेंगे और आपको भी वैल्यू मिलेगा आपके सर्विस का और आप भी मन लगा के उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो पैकेज कंस्टिट्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, कोशिश करेंगे टेस्टिंग को ऑनलाइन ना दें, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, रिपोर्ट कलेक्शंस हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं एज वेल एज आपकी क्वालिफिकेशन अलाउ करती है, तो आप ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हैं। बट इट शुड बी कंप्लीटली क्वेश्चनेयर, थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट नीड्स टू बी चेक्ड और कोशिश करें कि क्लिनिकल ही टेस्टिंग करें, ऑनलाइन रोकें। बट अगर ऐसा हो कर रही हैं तो अपने रूल्स को, अपने स्टैंडर्ड्स को वैल्यू करते हुए करें और क्लाइंट को समझाएं। Until less you not psycho-educate them about the problem, about the process, it will be very difficult online क्लाइंट को आपके साथ अट्रैक्ट करने के लिए। एक और टेक्निक को मैं यहाँ डेफिनेटली बताना चाहूंगी, वो है समराइजिंग करना। ऑनलाइन बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि क्लाइंट आपके साथ चैट कर रहा है या ऑडियो कर रहा है, आप सुनते जा रही हैं, आप लिख रहे हैं, लेकिन एंड में आप उन्हें समराइज नहीं कर पाए। सजेशंस देने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप उन्हें समराइज करें और एक टेंटेटिव डायग्नोसिस या एक प्रॉब्लम इंडिकेशन आप उन्हें ज़रूर दें कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है आप स्ट्रेस की तरफ जा रही हैं। रेफर करें, रेफर भी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है ये मेरे ऑनलाइन का केस नहीं है, डोंट गो फॉर मनी, रेफर द केस टू अ नियर बाय काउंसलर कि आप वहाँ जाके दिखाएं, ये आपको बेटर करेगा। कोई भी इंटेंसिव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, क्रॉनिक डिप्रेशन, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नियर बाय काउंसलर तक भेजें। कोशिश ना करें कि मेरे साथ ही चलते रहें या यही सेशन होते रहें। क्वालिटी सर्विस दीजिए, क्वांटिटी या मनी पे नहीं जाएं और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई रखें। ऑनलाइन कनेक्शंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी पर्सनल प्राइवेसी शेयर नहीं होनी चाहिए, इसलिए शुरू से ही बोला है कि आप अपना अलग नंबर रखें। मनी लेते वक्त, बुकिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ज़रूरी है अपने पास कुछ ऐसे, आप अपनी वेबसाइट्स या किसी ऐसे पेमेंट गेटवे को ऑप्ट कर सकते हैं जो आपको पेमेंट में आसानी दे, जैसे रेजर पे है, इंस्टामोजो है, स्ट्राइप्स है। ऐसे कुछ पेमेंट गेटवे हैं जो बहुत जल्दी आपको क्लाइंट के अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। दिस विल हेल्प। सो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन के डिस्टिंक्शंस में और टेक्निक्स को सही तरीके से समझाने में मदद कर पाई होगी। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ जुड़ूंगी। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सी और वीडियोस साइकोलॉजिस्ट के लिए, काउंसलर के लिए मैं लेकर आती रहूंगी। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि बाकी लोग भी आपके नोन में, आपके जान पहचान में लोग समझ पाएं ऑनलाइन काउंसलिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह की टेक्निक्स को ध्यान में रखना जरूरी है।